तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लेडी को दिखाते हुए, जो कि हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है, और इस औरत का नाम है कैल्विन। कैल्विन सुबह जल्दी उठ करके जॉगिंग करने जाती है और ये एक बड़े से आलीशान घर में रहती थी। इसके बाद हम कैल्विन को स्कूल जाते हुए देखते हैं, जहाँ इसने स्पोर्ट्स टीचर की टेम्पररी पोजीशन के लिए ज्वाइन किया था। और आज इसका स्कूल में पहला दिन था, लेकिन पहले ही दिन कैल्विन स्कूल पहुंचने में लेट हो गई और क्लास में सभी स्टूडेंट उसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर जब कैल्विन क्लास में आती तो सभी स्टूडेंट से लेट आने के लिए माफी मांगती है। कैल्विन की ये पहली क्लास थी, इसलिए सभी स्टूडेंट को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है। अब सभी स्टूडेंट अपने बारे में बताते हैं और फिर हम मार्कस नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं, जो कि वो अपने बारे में बता रहा होता है और इसकी बातें सुनकर के सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद कैल्विन घर आ जाती है और रात में जब अपने हस्बैंड ऐसे के साथ होती तो कुछ रोमांटिक मूड में आ जाती है और उसके साथ करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन इसे मना कर देता है और बताता है कि मैं बाहर काम से जाने वाला हूँ और फ्राइडे तक वापस आऊंगा। अब ये बात सुनकर के कैल्विन उदास मन से सो जाती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैल्विन और हेस के बीच इनका रिश्ता कुछ खास नहीं है, इसलिए कैल्विन भी अपनी शादीशुदा जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। अगली सुबह जब कैल्विन जॉगिंग करने जाती है तब उसे लगता है कि कोई थे जो उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन उसे यहाँ पर आसपास कोई भी नजर नहीं आता है। जब कैल्विन घर आकर के मार रही होती है तब दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। डोरबेल की आवाज सुनकर के जब कैल्विन कपड़े पहन करके बाहर आती है और देखती कि किसी ने उसके दरवाजे के बाहर फ्लावर्स रखे हैं, लेकिन कैल्विन को घर के बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर ये दरवाजा बंद करके घर के अंदर आ जाती है और फिर जब वो उस फ्लावर्स को देखती तो उसमें उसे एक लेटर भी मिलता है, जिसमें लिखा था कि वो जॉगिंग सूट में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हॉट लग रही थी। इसके बाद जब कैल्विन स्कूल जाती है और यहाँ पर अपने कॉलीग से बात कर रही होती है, तभी यहाँ पर इन्हें कुछ दूरी पर दो स्टूडेंट झगड़ते हुए दिखाई देते हैं। तभी कैल्विन जल्दी से भाग करके यहाँ आती है और देखती कि मार्कस एक लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा है। ये देखकर कि सभी लोग उस लड़ाई को किसी तरीके से शांत करवाते हैं और कैल्विन जल्दी से मार्कस को फर्स्ट एड के लिए अपने साथ एक रूम में ले जाती है। कैल्विन मार्कस को चेक करके ये पता लगाती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई है और मार्कस कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ। तभी बैंडेज के दौरान ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और मार्कस कैल्विन को किस कर लेता है। कैल्विन भी इसे रोकती नहीं है, लेकिन तभी यहाँ पर और भी स्टूडेंट आ जाते हैं और फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं और मार्कस यहाँ से चला जाता है। इस मोमेंट के बाद कैल्विन मार्कस के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, इसीलिए वो मार्कस के सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर के उसके फोटोग्राफ्स और वीडियो देखने लगती है और मार्कस को मैसेज करती है कि जो भी हमारे बीच हुआ वो नहीं होना चाहिए था और तुम इसे भूल जाना। कुछ देर बाद मार्कस रिप्लाई में इसे अपनी पर्सनल फोटो भेजता है, जिसे देखकर के कैल्विन हंसने लगती है। कैल्विन जब घर आती है तभी इसे टेबल पर फिर से फ्लावर्स रखे हुए दिखते हैं। सोते समय कैल्विन हंस से पूछती कि ये फ्लावर्स कहाँ से आए हैं। इस पर हंस से बताता है कि मुझे ये फ्लावर्स दरवाजे के पार रखे हुए मिले थे। अब ये दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर ये किसने भेजा है और फिर ये दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब कैल्विन स्कूल में होती तो देखते कि मार्कस अपने पेरेंट्स को लेकर के आया है। दरअसल मार्कस के पेरेंट्स को पिछले झगड़े के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि मार्कस की माँ और कैल्विन दोनों पहले से एक दूसरे को जानती है। इसके बाद ये दोनों मार्कस की पिछली लड़ाई को लेकर के बात करते हैं और मार्कस अपनी बात रखता है और बताता है कि पहले उन लड़कों ने मुझे प्रवोक किया था और फिर मैंने लड़ाई की। अब बातों ही बातों में टेबल के नीचे से मार्कस कैल्विन के पैरों को अपने पैर से टच करने लगता है, जिसे कैल्विन थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती है और मार्कस के पेरेंट्स से ठीक से बात नहीं कर पाती है और जल्दी ही मीटिंग को खत्म कर देती है। इसके बाद कैल्विन अपने घर के लिए निकल रही होती है और जैसे ही कार में आकर के बैठती है तभी यहाँ पर मार्कस आ जाता है और उसके पास बैठ जाता है। मार्कस कैल्विन को टच करने लगता है और कैल्विन भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और ये दोनों ही कार में रिलेशन बना लेते हैं। मार्कस के साथ कैल्विन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और ये दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। इसलिए अब कैल्विन मार्कस के बारे में सोचती रहती है, क्योंकि उसे अपनी मैरिज लाइफ से बिल्कुल भी खुशी नहीं मिल पा रही थी। घर आने के बाद भी कैल्विन मार्कस के बारे में सोच रही थी और खुद को मार्कस के साथ इंटीमेट होते हुए इमेजिन करती है। अगले दिन कैल्विन मार्कस को मैसेज करती है और लिखती कि कल रात के लिए थैंक्स और क्या आज रात हम फिर से मिल सकते हैं। मार्कस रिप्लाई में कहता है कि आज मेरा मैच है, इसलिए मैं आज नहीं मिल पाऊंगा। ये देखकर के कैल्विन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और फिर कैल्विन मार्कस का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है, जिसमें वो मार्कस को एक लड़की के साथ देख लेती है, जिससे कैल्विन को बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है। दरअसल मार्कस
मार्कस को केल्विन से प्यार नहीं था, वो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा था। लेकिन केल्विन मार्कस के लिए सीरियस होती जा रही थी, इसलिए जब वो मार्कस को किसी लड़की के साथ देखती है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आता है, पर ये मार्कस से कुछ भी कह नहीं पाती है। अगले दिन मार्कस की माँ केल्विन को अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी में बुलाती है, क्योंकि ये दोनों काफी टाइम पहले से काफी अच्छी दोस्त है और इस पार्टी में और भी लेडीज होती है। केल्विन भी काफी अच्छी तरीके से तैयार होकर के मार्कस के घर पर पार्टी में शामिल होने के लिए आ जाती है। अब केल्विन इन लोगों से बात कर ही रही होती है कि तभी मार्कस घर पर आ जाता है और जब वो अपने घर में केल्विन को बैठा हुआ देखता है तो वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। लेकिन केल्विन मार्कस को देख कर के अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब मार्कस इन सबसे मिलकर के अपने कमरे में चला जाता है और ये पार्टी तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल केल्विन खासतौर पर मार्कस से मिलने के लिए आई थी, इसलिए वो वॉशरूम का बहाना बनाकर के मार्कस से मिलने के लिए चली जाती है। केल्विन मार्कस से मिलने के लिए उसके वॉशरूम में चली जाती है जहाँ पर मार्कस नहा रहा था। मार्कस को अकेला देख करके केल्विन उसे सेड्यूस करने लगती है और मार्कस भी केल्विन को देख करके उसके करीब आ जाता है और ये दोनों यहीं पर रिलेशन बना लेते हैं। कुछ देर बाद केल्विन वापस बाहर आ जाती है और सब लोगों के साथ बैठ करके बात करने लगती है और हम देखते हैं कि केल्विन अब पहले से ज्यादा बहुत ही ज्यादा खुश है। इसके बाद केल्विन अपने घर आ जाती है और अगली सुबह जब अपने हस्बैंड के साथ एक्सरसाइज कर रही होती है तो यहाँ पर भी उसका ध्यान अपने फोन पर ही होता है और ये मार्कस के साथ चैटिंग कर रही होती है। घर आने के बाद जब केल्विन के हस्बैंड केल्विन को देखता है तो वह भी फोन पर लगी होती है और मार्कस के साथ चैटिंग में काफी ज्यादा बिजी होती है। ये सब कुछ देख कर के हैसे को केल्विन पर शक होने लगता है, क्योंकि इससे पहले वो इतना फोन यूज नहीं करती थी। लेकिन ऐसे केल्विन से कुछ भी नहीं कहता है और वो सब कुछ नोटिस करता रहता है। इसके बाद जब केल्विन स्कूल चली जाती है और सभी स्टूडेंट की अटेंडेंस ले रही होती है तब उसे पता चलता है कि मार्कस आज स्कूल नहीं आया है। ये देख कर के केल्विन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। स्कूल में केल्विन मार्कस को मैसेज करके उसके ना आने का रीजन पूछती है, जिस पर मार्कस बताता है कि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए मैं आज नहीं आया। अगले दिन केल्विन का हस्बैंड हैसे से एक पार्टी में अपने साथ ले जाता है। यहाँ केल्विन लोगों से मिलती जुलती है लेकिन इसका ध्यान अभी मार्कस पर ही था। वो मार्कस को मैसेज करती है लेकिन मार्कस कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। ये देख कर के केल्विन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और ऐसे से चुपकर पार्टी में ही मार्कस का कॉल करती है, लेकिन मार्कस केल्विन से बात नहीं करता है। मार्कस अब केल्विन को इग्नोर करने लगा था और ये बात अब केल्विन अच्छी तरीके से समझ चुकी थी, लेकिन फिर भी ये मार्कस के बारे में सोचती रहती है। केल्विन मार्कस से मिलने के लिए बेताब हो जाती है, इसलिए वो ऐसे से बहाना मारकर मार्कस से मिलने के लिए चली आती है। और जब वो मार्कस के घर पहुंचती है तो उसकी माँ उससे कहती है कि मुझे पता चला है कि मार्कस की तबीयत ठीक नहीं है। केल्विन कहते कि मैं बस उसका हाल जानने के लिए आई हूँ। हालांकि ये बात मार्कस की माँ को थोड़ी अजीब लगती है और ये बताते कि मार्कस तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि वो तो स्कूल में ट्रेनिंग के लिए गया है। ये बात सुनकर के केल्विन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि मार्कस ने उसे झूठ बोला। मार्कस को ढूंढती हुई केल्विन अब स्कूल जाती है, लेकिन मार्कस उसे वहाँ भी नहीं मिलता है। फिर कुछ ही देर बाद केल्विन को मार्कस एक शॉप पर अपने दोस्तों के साथ दिखाई देता है। तभी केल्विन फौरन मार्कस को अपनी गाड़ी में बुला लेती है और उससे पूछती है कि क्या तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो। इस पर मार्कस कहता है कि हाँ, वो लड़की मुझे अच्छी लगती है। मार्कस कहता है कि तुम मुझसे उम्र में काफी बड़ी हो, मैं तुमसे डेट नहीं कर सकता। ये बात सुनने के बाद केल्विन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और थोड़ी बहुत बात करने के बाद मार्कस यहाँ से चला जाता है और केल्विन अपने हस्बैंड के पास वापस आ जाती है। ये दोनों एक म्यूजिक शो देखने लगते हैं, लेकिन इसी बीच केल्विन मार्कस के साथ खुद को एंजॉय करते हुए इमेजिन करने लगती है और मार्कस की बातों से काफी ज्यादा परेशान भी होती है। ऐसे भी केल्विन की मायूसी देख करके समझ जाता है कि जरूर कुछ तो हुआ है, लेकिन वो इससे कुछ भी नहीं कहता है। अगले दिन जब केल्विन स्कूल जाती है तो उसे मीना दिखती है जिसे मार्कस डेट कर रहा था। केल्विन इसे जेलस फील करने लगती है और इस पर गुस्सा भी करती है। इसके बाद केल्विन चेंजिंग रूम में जाती है जहाँ से मीना का फोन मिल जाता है। केल्विन मीना का फोन अनलॉक करने की कोशिश करती है और इसमें कामयाब भी हो जाती है। केल्विन मीना की प्राइवेट फोटोज देखने लगती है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है ताकि वो मीना से अपना बदला ले सके। अपलोड करने के बाद केल्विन चुपके से मीना का फोन यहाँ रखकर के यहाँ से चली जाती है। जब मीना को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कुछ देर बाद केल्विन मीना का हाल जानने के लिए उसके घर पर आती है। दरअसल केल्विन यहाँ पर किसी बहाने से आई थी। वो मीना से पूछती कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। इस पर मीना बताती कि किसी ने मेरी प्राइवेट फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी है। ये सुनकर के केल्विन मीना को मार्कस के खिलाफ भड़काने लगती है और कहती है कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए।
दरअसल वो फोटोज मार्कस ने क्लिक की थी, इसलिए मीना को लगता है कि शायद मार्कस ने अपलोड कर दी। अगले दिन केल्विन मार्कस की माँ से मिलती है और कहती कि मीना एक अच्छी लड़की नहीं है और मार्कस को उससे दूरी रहना चाहिए। यानी केल्विन इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही थी, लेकिन मार्कस अब भी केल्विन पर ध्यान नहीं देता है और न ही उसके मैसेज का रिप्लाई करता है, क्योंकि मार्कस ने मीना को समझा दिया था कि वो फोटोज उसने अपलोड नहीं किए हैं। मार्कस और मीना एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए दोनों फिर से साथ हो जाते हैं, जिससे केल्विन का पूरा प्लान फेल हो जाता है और केल्विन को कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो अब क्या करे। इसलिए वो गुस्से में मार्कस से मिलने के लिए चली जाती है। मार्कस केल्विन से कहता है कि तुम्हारा पीछा करना बंद कर दो। इस पर केल्विन कहती है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, मैं प्रेग्नेंट हो और ये बच्चा तुम्हारा है। वो बताती है। अब ये बात सुनकर के मार्कस काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठ कर के आराम से बात करते हैं और केल्विन मार्कस को बच्चे का अल्ट्रासाउंड भी दिखाती है। अब मार्कस को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो अब क्या करे, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। केल्विन कहते हैं कि हम कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे और मैं मीना को इस बारे में नहीं बताऊंगी। इसके बाद केल्विन मार्कस के करीब आने लगती है। हालांकि मार्कस अब केल्विन के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे केल्विन के साथ रिलेशन बनाना पड़ता है। दरअसल केल्विन ये सब कुछ मार्कस को अपने साथ रखने के लिए कर रही थी। इसके बाद केल्विन मार्कस को मैसेज करके बताती कि कल उसका हस्बैंड बाहर जा रहा है, इसलिए वो उसके घर पर आ जाए। लेकिन अगले दिन ऐसे घर पर ही रहता है और तभी डोरबेल बजती है। ये देख करके केल्विन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और जब दरवाजा खोल करके देखती तो सामने मार्कस की माँ खड़ी थी, जिन्हें मार्कस और केल्विन के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था। ये केल्विन को काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगती है और ऐसे भी की सारी बातें सुन लेता है। अब केल्विन काफी ज्यादा गिल्टी फील करने लगती है और यहाँ से एक होटल में चली जाती है और पूरी रात इस होटल में अकेले बिताती है। ऐसे केल्विन को कॉल भी करता है, लेकिन ये कॉल रिसीव नहीं करती है और जब सुबह घर वापस आती है तो ऐसे दरवाजा नहीं खोलता है और कुछ देर बाद ऐसे केल्विन का सारा सामान बैग में रख करके बाहर रख देता है, जिसे उठा करके केल्विन यहाँ से चली जाती है। और स्कूल में भी केल्विन के बारे में सबको पता चल जाता है, इसीलिए उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाता है और अब केल्विन बिल्कुल अकेली रह जाती है। और इसी सीन के साथ ही कहानी है फिर यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।